वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था जो कल, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए बाकू से की। काबीना को ब्रीफ किया गया है जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुसव्वदा सेनेट के इजलास में बतौर ज़िमनी एजेंडा पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द किए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ है। जजेस के तबादलों पर गुज़श्ता दिनों खासी बहस होती रही। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़ है। दोनों हाई कोर्ट जजेस भी तबादलों के अमल का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 243 पर हमने माजी में बहुत सबक सीखे हैं। कुछ ओहदे हैं जो आर्मी एक्ट में थे मगर 73 के आइन में इनका तज़किरा नहीं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रखने की तजवीज़ ऐवान में पेश करेंगे। MQM की मकामी हुकूमतों से मुतालिक तरमीम पर बहस की इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर होगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। काबीना इजलास में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने शुरा को ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का 3 नुकात पर इत्तफाक। आर्टिकल 243 पर हिमायत पहले ही दे दी थी। NFC वोट को ना छेड़ने की यकीन दहानी करवा दी। MQM, काफ लीग, IPP और दीगर इत्तेहादी भी तरमीम की हिमायत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्किल तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त तैयार होगी। तमाम हाई कोर्ट्स के जजों की सीनियरिटी उनकी तकर्री की तारीख की बुनियाद पर तय की जाएगी। जुडिशल कमीशन को जजेस के तबादलों का इख्तियार हासिल होगा। इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों के पुराने तनाज़ात को तय करना है। 27वीं आईनी तरमीम में मुतादिद शिकों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बरकरार। आर्टिकल 160 के शिक 3A सूबे के शेयर्स कम करने पर इख्तलाफ। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 वापस करने की तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं किया गया। तालीम और आबादी का सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने से मुतफिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक विफाक की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की मुखालफत। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम पर एतराज़। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक आर्टिकल 175 और शिक 3 में तब्दीली से भी मुतफिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद इसकी मुखालफत करता। जंग जीतने के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए इससे पाकिस्तान को एहतराम मिला। अब इन फैसलों को आईनी और कानूनी कोर्ट दिया जा रहा है। हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात जारी हैं। NFC वोट पर बात हो रही है। मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, मुल्क और रियासत के लिए है। मुल्क को हर कीमत पर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी काबीना से 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद अपोजिशन मुतहरिक बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर सदारत सेनेट में अपोजिशन का हंगामी इजलास। सेनेट इजलास में तरमीम पेश किए जाने पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद की जाएगी या बेहतरी के लिए अपनी तरामीम तजवीज़ करें। इजलास में गौर जारी। राजा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नाज चित्राली और दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ ने मुसव्वदा सामने आने तक बातचीत से इनकार रखा है और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करते रहें। असद कैसर का कहना था कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद कर देगी। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिल कबूल। हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हुकूमत अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई।
मुसविदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिक्कों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिक्कों में से कोई शिक 27वीं आईनी तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। बिलावल से पूछूंगा तरमीम में इससे एक बात क्यों कबूल की गई और बाकी जो मुस्तरद की वो क्यों मुस्तरद की। आइन के तहत सूबों के हकूक़ में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। खींचतान कर दोताही अक्सरियत पूरी की जा रही है जिसका नुकसान होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की तस्दीक एक्स पर लिखा, पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम है। अफगान तालिबान रजीम दोहा अमन मुआहिदे और दो तरफा मुआहिदों की पासदारी में नाकाम रही। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और इनके लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। अफगान तालिबान रजीम के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम और पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। अता तारर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया है। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान वफ़द चाहता था उसका ज़ुबानी एतबार किया जाए जिसकी गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। हमारा एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। अगर सालिस हमें कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो उनकी बात मान लेते, मगर अब उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं। बरादर और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुलजहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़। आज़री सदर की जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। वज़ीर आज़म का यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि आज़रबाईजान की फ़तह ने खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वाले मज़मून लोगों खुसूसन मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। आज़रबाईजान की यौम फ़तह की तकरीब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब से खिताब करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के हुसूल का आज़म। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनियों के साथ मुंसलिक करने की काविश। 5 माह इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोफेशनल और माहिरीन से इस्तिफादा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। 4 साल में डिग्री हासिल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहें पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। वज़ीर आला KP का ओहदा बुर्दबारी और संजीदगी का मुतकाज़ी है। सुहेल आफरीदी ने मसाजिद के हवाले से बयान देकर मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की। कोई शख्स मस्जिद की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP के मुतनाज़े बयान पर सदर ANP एमल वली का सख्त मौक़िफ़। सुहेल आफरीदी के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहते हैं कि वज़ीर आला KP का बयान मसाजिद की बेहुरमती के मुतरादिफ है। वज़ीर आला का तो फ़र्ज़ है कि अवाम और रियासत के दरमियान फासले कम और बाहमी एतमाद बहाल करें। हालात ऐसे ही रहे तो फिर हमारे सूबे का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर आला अपने सूबे के लिए भी कुछ करें। खैबर पख्तूनख्वा टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई और मुल्तान जाने वाली परवाज़ें मनसूख। कराची से लाहौर, कोयटा और मदीना फ्लाइट ऑपरेशन में ताख़ीर। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद से स्कर्दू की परवाज़ें वक्त पर रवाना न हो सकी। PIA इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहों, अलाउंसेस और सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक वादे पूरे नहीं हुए। PIA इंतज़ामिया मुतबादिल इंजीनियर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेशन चला रही है।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 की खतरनाक हद तक पहुंच गया। खानेवाल सबसे ज्यादा आलूदा शहर, इंडेक्स 315 रिकॉर्ड। डीजी खान में 261, नारोवाल में 243, फैसलाबाद में 241, मुल्तान, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और कसूर में भी 200 से जायद। लाहौर में शादरा का इलाका आलूदा ज़र्रात की लपेट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 तक पहुंचा। टाउन हॉल में 415, वाघा बॉर्डर पर 355, यूईटी, काहना और LWMC में 300 से जायद। आलमी दर्जाबंदी में भारत का शहर दिल्ली सबसे ऊपर, आलूदगी का इंडेक्स 643 तक पहुंचा।